अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलते हैं बहुत ही मज़ेदार से कीमे के जौन से है सीख कबाब बनाते हैं, और आपको वो छोटी छोटी तमाम टिप्स साथ साथ बताते जाएंगे कि किस वजह से कबाब टूटते हैं, गिरते हैं। तो पहले अशिया नोट कर लेते हैं। कीमा है जो से हमने 700 ग्राम लिया है। ग्रीन चिली है हमारे पास थोड़ी सी, 4 से 5 बड़े वाली और 2 रेड वाली कलर के लिए, ये दोनों ही तेज़ नहीं। प्याज है जो सा वो हमें 1.5 चाहिए। लहसुन का पाउडर है, जो लहसुन का जो सा पेस्ट है वो 1 टीस्पून चाहिए। जायफल और जवत्री का पाउडर है 1/2 टीस्पून चाहिए। खुशक अदरक है जौन सा, यानी अदरक का पाउडर भी हमने 1/2 टीस्पून लिया है, और अदरक के पीसीस भी लिए हैं। और ये है सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टीस्पून, और अजवाइन है जौन सी वो भी 1 टेबल स्पून। कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़ायका चाहिए। और कुछ पिसे हुए मसाले जात, काली मिर्च है 1 टेबल स्पून। धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला है जौन सा वो भी 1 1 टेबल स्पून है। बेकिंग सोडा है जौन सा वो हमें चाहिए तकरीबन 1/2 टीस्पून के लगभग चाहिए। और कुकिंग ऑयल है जौन सा वो फ्राई के लिए चाहिए। तो सबसे पहले चॉपर में हम शामिल करेंगे ग्रीन चिली और जो से प्याज हैं और अदरक है, इनको शामिल करके हम अच्छी तरह इन्हें चॉप कर लेंगे, यानी कीमा इनका बना लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें कीमे में ही शामिल करना है। और जो लोग ये कहते हैं कि प्याज़ों के पानी की वजह से कबाब टूट जाते हैं, तो उनका वो मसला भी आज हल हो जाएगा, और आपके कबाबों का कलर भी बहुत खूबसूरत सा आएगा। नॉर्मली प्याज है जौन से वो कीमे की किसी भी शेप में आप उसकी टिक्कियाँ बनाएं, चपली कबाब बनाएं, सीख कबाब बनाएं, तो वो उनकी बाइंडिंग का काम करते हैं। लेकिन फिर भी जिनको जो मसला होता है, तो इस तरह से हमेशा जौन से वो प्याज हैं वो इस तरह से शामिल करते हैं कि मिर्ची और प्याज को दोनों को इस तरह से वो निचोड़ लेते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो किसी ना किसी सालन में या किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो ये दूसरा ये पानी है, हम तो ये अब थोड़ा इसमें से भी प्याज वगैरह निकाल के तो इसको ड्रेन आउट कर देंगे। और ये जो सा कीमा है वो उसके हमने इसके में शामिल कर दिया है। दोबारा से चॉपर में हम प्याज और सारा कुछ शामिल करेंगे, और उसके बाद कीमा है जो सा वो उसमें शामिल कर देंगे। ये जायफल और जवत्री का पाउडर और खुशक अदरक का पाउडर, यानी कि जो अदरक का पाउडर और लहसुन का जो सा पेस्ट है वो है जो सा वो हमने शामिल कर दिया है इस चॉपर में। और बाकी के भी तमाम मसाला जाते हैं वो हम चॉपर में शामिल करेंगे, जिसमें गरम मसाला है, खुशक धनिया का पाउडर है, काली मिर्च है कुटी हुई, और ज़ीरे का पाउडर है जो सा वो शामिल है। 1 1 टेबल स्पून सारे शामिल हैं। और 700 ग्राम है जो सा वो हमारा है। इसमें कीमा 700 ग्राम है, तो उस हिसाब से हमने ये चीज़ें डाली। अगर कमी बेशी होगी तो आप मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे चॉपर में चॉप करेंगे दोबारा से तमाम चीज़ों की, ताकि कीमे के साथ बहुत अच्छी सी बाइंडिंग है जो सी वो इनकी हो जाए। अब मशीन हमसे बंद नहीं हो रही क्योंकि हाथ गीले हैं, तो वो सही अपने लॉक पे नहीं जा रही। खैर, अब सही लॉक पे उसको लग गया है एक दफ़ा। और फिर ये अच्छी तरह से जो सा उसे हमने चलाना शुरू कर दिया मशीन को, ताकि कीमा अच्छी तरह से जो सा वो बाइंड हो जाए। ये देखें, इस तरह से कीमे का पेस्ट और इस तरह से तारे तारे सी हैं जौन सी वो कीमे के अंदर बननी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सा कीमा है जौन सा वो हमारा तैयार हो चुका है। अब 1/2 टीस्पून के लगभग हम इसमें है वो शामिल करेंगे बेकिंग सोडा। शामिल करना है, बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करें। इस तरह से स्टिक के ऊपर पे बड़ी अच्छी से उतर आएंगे, और ये कि आपके जो से बहुत मज़ेदार से कबाब हैं वो जूसी भी रहेंगे और नरम भी रहेंगे, वो तैयार होंगे। और अच्छी तरह कीमे में मिक्स करने के बाद इस कीमे को हम कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने बहुत अच्छी तरह इसे मिक्स किया, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे कम से कम 1.5 2 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसे सीखों पे लगाएंगे, अगर आपके पास सीखे हैं। अगर आपके पास शाशलिक की स्टिक है तो फिर शाशलिक स्टिक के ऊपर लगाएंगे। हमने तकरीबन 1.5 2 घंटे रखने के बाद एक छोटा सा कबाब बना के हमने नमक मिर्च चख ली थी। चाहे आप पानी के साथ इस स्टिक को पहले भिगो के रख लें, और चाहे आप इसे ऑयल के साथ है उसके साथ आप इनको एक दफ़ा ग्रीस कर लें। और इस तरह से तमाम कबाब हैं जौन से वो इसको हमने ऐसे ऐसे करके ऑयल लगा लिया, और इस तरह से इसके ऊपर हम कबाब हैं वो इस तरह से परोएंगे और उनको शेप देते जाएंगे।
अभी हम ऐसे ही बना बना के रखते जाएंगे ताकि फिर ये बन जाए। बाद में फिर हम इसके ऊपर जो इसको शेप देनी है, जिस तरह वो ऐसे कट कट से कल से होते हैं, वो बाद में देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से कबाब आपके बना के आप उन्हें कच्चा पक्का करके फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ कर लें। ऐसे कच्चे कबाब कभी भी फ्रीज़ ना कीजिएगा, उस तरह फिर वो कीमे के जो से है वो अजीब सा जब बनाएंगे तो वो अजीब सा वो ऐसे अंदर से कुछ ना कुछ वो दूध सी ये वल्लालम क्या निकलता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह हम इसे थोड़ा सा ऐसे फिंगर की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे, और हल्की आंच के ऊपर, बहुत तेज़ आंच के ऊपर नहीं, हम मीडियम आंच के ऊपर ऑयल में इनको इस तरह से कलर देंगे। ये देखें, ध्यान से आपका हाथ ना जल जाए, कितने खूबसूरत कलर आ रहा है। इस तरह से तमाम कबाब हैं जो से वो हम तैयार कर लेंगे, और बाद में इनको ठंडा, अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हम स्टिक से उतारेंगे और उसके बाद इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे। और चाहें तो आप उसी वक्त सर्व कर सकते हैं। कुछ हैं जो से कबाब हम उसी वक्त सर्व करेंगे। इस तरह से आपके बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब हैं जो से सीख कबाब वो घर में तैयार हो गए। अब इन्हें ठंडा करें और आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये देखें कितनी आसानी से, थोड़ा सा आप आगली साइड से स्टिक के बैक साइड को हम इसे प्रेस करेंगे और बाद में दोबारा इन्हें पका के बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू प्लेटर है जो सा ये तैयार है। अपनी फैमिली को, घर वालों को सर्व करें, और सैलड के साथ और ऑनियन रिंग के साथ ज़बरदस्त नान है जो सा उसको हमने जो सा थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया है। बहुत मज़ेदार सा ये प्लेटर हमारा तैयार है। तो प्लेटर को खाने के बाद वॉक का हक तो बनता है। तो वॉक करते करते हम थोड़ा एक स्टेशन पहले उतर गए, तो वहाँ से चलते चलते हमने सोचा क्यों ना केल जाएं और केल के जो से पार्क वगैरह की सैर कीजिए, शॉपिंग के लिए नहीं, बस वैसे ही। ये कश्ती जा रही थी, पुलिस वाले हैं जो भी हैं वो भी हमें हैंड वेव कर रहे थे, हमने भी उनको थैंक यू के तौर पे कर दिया। हम क्योंकि वीडियो बना रहे थे, इसी तरह अपने दोस्त के साथ हम स्टोरों पे इस तरह फिरने फिराने लग पड़े आगे, क्योंकि नोएल भी आ रहा है और हेलोइन भी आ रही है, जो जिसकी वजह से दोनों तरह की चीज़ें हैं जो सी वो स्टोरों के ऊपर मौजूद हैं, जो कि हम आपको दिखाते जा रहे हैं। जिस तरह हम लोग अपनी ईद वगैरह पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ये लोग भी इन मौक़ों पे अपने फौत शुदगान पे, हालोवीन पे अपने फौत शुदगान की कब्रों पे कब्रें रखते हैं और मांगने का नया ट्रेंड बच्चों को सिखाते हैं। मांगने का नया ट्रेंड बच्चों को सिखाते हैं, कैसे सिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का दिन रखा हुआ है। यूरोप है, कमाई का कोई ना कोई ज़रिया बनाए रखते हैं। तो हम लोगों के लिए ये जस्ट देखने का, जब स्टोर वगैरह पे जाते हैं तो उनकी डेकोरेशन ये वो काफ़ी जो खूबसूरत खूबसूरत से चेहरे थे। हमने इनके साथ फ़ोटो शूट भी कराया और अपने भांजे भांजी को पाकिस्तान में भेजा, तो वो भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम लोग भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि ना हमारे मज़हब में ये कुछ है और ना ही हमारे कल्चर में पाकिस्तान में कुछ ऐसा था। सच एक ईद ही ईद होती थी, उसके लिए डेकोरेशन होती थी, या 14 अगस्त पे, या फिर 12 रबीउल अव्वल पे लोग सजाते थे मस्जिदों को बड़े शहरों में, ये वो। अदरवाइज तो ऐसा कोई नहीं था, ऐसा इवेंट ख़ास होता। दिसंबर इसी तरह खामोशी से कायदे आज़म की बर्थडे मना के 25 दिसंबर को छुट्टी हो जाती थी, तो चलें जी ठीक है, घर में बैठ के मौज होगी, छुट्टी होगी। ये डेकोरेशन बहुत खूबसूरत हमें लगती है। ज़ाहिर है कि ये देखें कितने शाइनिंग वाले ये हिरन, पता नहीं इनका क्या लॉजिक है इस 25 दिसंबर के हवाले से हम नहीं जानते। और ये कितना ही क्यूट सा बेबी और उसकी मामा है शायद, तो बहुत ज़बरदस्त है। जो छोटी डेकोरेशन है ये भी हम देखते हैं कि हमारे फ्रांस की निस्बत शायद थोड़ी कम है। हम केल जाते, जर्मनी जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन इन जगह पे ऐसे स्टोरों पे कम ही गए हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी ख़रीदी नहीं। बस अपने दोस्त के साथ आउटिंग करते करते हमने सोचा क्यों ना ये परियां सी ये हमें बहुत खूबसूरत लग गई। एज ए डेकोरेशन तो कहीं भी रखी जा सकती हैं, लेकिन ये कि हमने ख़रीदा कुछ भी नहीं है। ऐसे हम आपको कहें हमारे शॉपिंग का कोई मूड न था। हमने मेकअप की एक दो चीज़ें, वो भी इधर से नहीं, वो भी हमने डीएम से ख़रीदी थी, लेकिन जहाँ पे तो जस्ट हमने विज़िट किया था। उसने कहा था अगर कोई डेकोरेशन पीस वगैरह लेना, हाँ लाइटिंग वगैरह, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं रंग बिरंगी लाइटें, तो वो कह रही थी कि अगर तुमने लेनी है तो इधर से ले सकते हैं। ये कैंडल रखने के लिए स्टैंड है डिफरेंट किस्म के, ये कितने गोल्डन से कलर के छोटे छोटे पत्तों वाले फूल कह रहे हैं, या पूरी टहनियाँ हैं डेकोरेशन के लिए। और कीमत हम नहीं आपको बताएंगे। इनके अंदर छोटी छोटी सी लाइटें हैं, लेकिन वो सेल जलाने के साथ जलती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा, एक आधा उन्होंने बस डेकोरेशन ऑन करके रखा था, उसके अंदर भी बहुत डिम सी लाइट थी। ये देखें,
हमें ये चमकती चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये भी कैंडल स्टैंड टाइप बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर सेल पड़ता है और सेल के साथ फिर ये लाइटें जलती, कैंडल नहीं है। ये फूल बहुत ज़्यादा आजकल रखे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मरहुमीन की कब्रों में जाके फूल रखने होते हैं, आर्टिफिशियल भी और फ्रेश भी रखते हैं। आजकल फूलों का सीज़न है, जहाँ पे खूब फूल बिकेंगे। और साथ ये डोनी डोनी सी शक्लें, और ये ऑरेंज के बिल्कुल नेचुरल ऑरेंज है, ओरिजिनल ऑरेंज है। ये भी उन्होंने डेकोरेशन के तौर पे रखा हुआ है खुशा करके। ये देखें, पंपकिन है और इसकी डेकोरेशन है ख़ज़ां के पत्तों की है, साथ में थोड़े से जो इधर उधर की चीज़ें हैं। ये देखें, ये बस ये डेकोरेशन देखने के हिसाब से बहुत क्यूट क्यूट हमें लगते हैं, बहुत नई नई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं घर में आके। चंद अगर एज ए डेकोरेशन भी हम इस्तेमाल करें। ये देखें, ये ड्राई फ्रूट सेट है, ड्राई फ्रूट रखें इसमें या फ्रूट रखें, वेजिटेबल रखें, कुछ भी रखें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और ये देखें, ये बॉल वगैरह अगर आपने सॉस वगैरह, चटनी वगैरह, कोई भी चीज़ें ऐसे रखनी तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ये नोयल के हिसाब से ही हमें तो इसलिए अच्छी लगी कि ऐसे एज ए लेस टाइप हमें लग रही थी, लेकिन ये लेस है नहीं। और ये सेंटर पट्टी है, जो सी टेबल पे बिछा लें या इसके फूल काट के कहीं भी डेकोरेशन कर ले। और हम जब यहाँ से गुजरे तो हमने ख्याल किया कि शायद स्टेचू, क्योंकि अभी हम दूर थे, हमने समझा शायद वैसे स्टेचू है कोई। जब पास हम आए तो हमने ये देखा कि ओरिजिनल में आगे वो पड़ा हुआ था बॉक्स था, तो वो ओरिजिनल था। और हमने उसकी आंखों में देखा, जब तस्वीर बनाने लगे तो उसकी आंखें हिली, वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। हमने कहा ओह ये तो असली है। और वो इस तरह हाथ किया हुआ तो ऐसे हिला रहा था कि नहीं, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंदर छोटी छोटी मछलियाँ सी थी। लेकिन हमने जब देखा पास जाके, जब पहले हम गुजरे थे तो यहाँ पे थी, जब हम वीडियो के मोड से जहाँ पे आए तो फिर नहीं थी। लेकिन ये देखिए किस तरह से पत्ते गिरे हुए हैं, ये हमें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से गिरे हुए पत्ते और इनके ऊपर चलना। खैर, उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म होती है, इनको देख के तो इंसान गौर करे तो अपनी ज़िंदगी के बारे में एहसास होता है। लेकिन इनके कलर, खुदा ताला की कुदरत है, हर चीज़ में रंग। जब बहार आती है तो वो भी बहुत रंगीन होती है, जब खिज़ां जाती है तो यहाँ पे वो भी काफ़ी रंगीन होती है। ये देखें, पत्ते गिर रहे हैं, रेड कलर के हैं, येलो कलर के हैं, ऑरेंज कलर के और पर्पल कलर के हैं। गो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, लेकिन जाते जाते बहुत ही खूबसूरत रंग बिखेरते हुए जा रहे हैं वो लोग। और ये देखें कितनी हाइट पे था, हम दोनों फ्रेंड्स हैं इसके बिल्कुल टॉप पे गई। और हमने कहा जैसे जैसे ऊपर जाते थे तो वो हिलता था, मैंने समझा शायद हम मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन नहीं। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, वो पहले भी जाती रहती है, उसने कहा नहीं ये वाकई वाइब्रेट कर रहा है। तो तेज़ हवा के साथ तो ऊपर ऊपर जाने से बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेट करता था। लेकिन बहुत खूबसूरत पूरा शहर नज़र आता है, वो दूर दूर तक पुल भी नज़र आते हैं जो हमारे शहर से जर्मनी को मिलाते हैं, हमारे मुल्क को कैल जर्मनी से मिलाते हैं। और दरिया के अंदर ये देखें डक्स हैं जो सी जा रही है, और पीछे परियों की तरह उनकी वो पानी की लहरें सी बनी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत हमने क्लोज़अप करके दिखाए। वो पुल है जहाँ से हम गुज़रे थे, और हमने आपको दिखाया था कि चले चलते हैं। और वो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान में पुल है। खैर, ये थी आज की हमारी वॉक अपनी फ्रेंड के साथ। आजकल हम फ़ारग हैं, वो भी फ़ारग है, ना कोई जॉब है ना कोई पढ़ाई है, तो इसलिए फिर हम इंजॉय करते रहते हैं, और जो कि बहुत मज़ा आता रहता है। और ये देखें हम एंड पे बिल्कुल आगे, और ये एक आंटी आंटी नहीं कह सकते, बूढ़ी माई थी के साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम से पहले जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।